हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं दोपहर के खाने में खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, वो भी अरहर की दाल की। देखिए आपने अरहर की दाल की बनाई होगी, मूंग की दाल की बनाई होगी, लेकिन मैं देखिए दूसरे तरीके से बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरा अरवा चावल है। ये देखिए, ये मेरा अरवा चावल है, बहुत छोटा छोटा सा है। ये देखिए, ये घर का चावल है। तो इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। वो जो लंबा वाला होता है वो पुलाव उलाव के लिए अच्छा होता है, लेकिन खिचड़ी के लिए नहीं अच्छा होता। देखिए बहुत छोटा छोटा सा। तो मैं इस दाल को धुल के रखती हूँ, और ये कुकर है, इसमें मैं तब तक अदहन चला देती हूँ। गर्म हो जाए पानी, ये देखिए इसमें पानी डालती हूँ और ये दाल धुल के लाती हूँ, फिर आपको दिखा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा अदहन हो गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा नमक। बिल्कुल सादी खिचड़ी आज बनाऊंगी, बिल्कुल भी किसी तरह का तेल मिर्चा मसाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गर्मी आ रही है, कम से कम तेल का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। देखिए इसी समय में आधा हाफ स्पून हल्दी भी डाल दी हूँ। देखिए ये पानी मेरा खौल रहा, मैं इसमें ये देखिए चावल और धो के लाई हूँ। अब मैं इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। ये जब भी आप खिचड़ी बनाएं, छोटे चावल की खिचड़ी बनाएं, इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। और इसको अभी देखिए चोखा से खाएं। मैंने अभी आलू उबाला था तो रखी हुई, तो इसमें चोखा बनाएंगे और दही और ये खिचड़ी। देखिए जब तक मेरी खिचड़ी पक रही तब तक मैं चोखा बना रही हूँ। ये आलू है, मैं इसको छील लेती हूँ। ये देखिए, मैं आलू सवेरे उबाल के थोड़ी बहुत रख देती हूँ कि अटेंडम कोई ज़रूरत पड़ जाए, कुछ भी हो। कभी कभी लगता है कोई जल्दी जाने लगा तो आलू का भरता ही बना दिया, या आलू भर की कचौड़ी बना दी। और ये देखिए, ये मेरा धनिया मिर्चा का चटनी वाला नमक। ये तो ये मैं इतना नमक इसमें डाल रही हूँ। नमक बाद में हम चीख लेंगे। अब देखिए इसमें हम ये डालेंगे थोड़ा प्याज, बहुत बारीक कटा कटा सब प्याज। अब ये डाल देंगे थोड़ा सा अदरक और ये हरा मिर्चा। देखा, और नमक तो हमारा पड़ ही गया है। इसको हम पीस के भरता बना लेते हैं। देखिए प्याज वाला चोखा तैयार। इधर मेरी खिचड़ी भी देखिए सीटी आने लग गई है। ये देखिए चोखा तैयार हो गया। ये थोड़ा नमक चीख के अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, आज मैं बिल्कुल नई चीज डालने जा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, स्पून लाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा है बुकनू। अगर आप लोग बना लें तो बढ़िया है, नहीं तो मैं इसकी विधि आपको बता दूंगी। इसको मैं खाना खाने के बाद शाम के टाइम ज़रूर फाँक लेती हूँ। थोड़ा 1 चम्मच खा लो तो सारी गैस वैस सब खत्म हो जाती है। और मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मैंने ये घर में बना लिया था। ये जब पहले हमारे लोगों के ज़माने में जब बच्चे बच्चे होते थे तो औरतों को ये फाँकने को दिया जाता है। मेरे यहाँ भी जो छोटे बच्चे हैं, रात में शाम के टाइम घी भी लगा कि ये चूरन बहुत खाते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी विधि आपको बता दूंगी। ये हाड़ बहेड़ा का चूरन होता है। ये देखिए, ये आप लोगों ने खाया होगा, मार्केट में भी मिलता है। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें चोखा में डाल दूंगी, इसका टेस्ट दूसरा हो जाता, अच्छी सी इसमें आने लगती। अब ये मेरा चोखा तैयार हो गया। देखिए बहुत बढ़िया सा चूरन की वजह से बहुत अच्छा समय गया। अब देखिए ये चोखा जो है मैं इस प्लेट में रख लूंगी, इस प्लेट में। और अलग अलग स्वाद है ना। ये बच्चों के लिए हो गया है इतना चोखा। मैं अपना दूसरी तरह से थोड़ा सा बनाती हूँ, आपको दिखा रही हूँ मैं इतना भी। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा कड़वा तेल डालूंगी। आप लोग बैंगन में डालते हो, मैं आलू में डालती हूँ। कड़वा तेल पड़ गया। और अभी एक चीज और पड़ेगी, आपको दिखा देते हैं। आपने देखा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन चलिए मैं खाती हूँ। देखिए ये मैंने तेल लगा दिया, तेल डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा
पानी डाल देंगे। ये पानी डाल के इसको ग्रेवी वाला बना लेते हैं। ये देखिए, ये ग्रेवी वाला हो गया। ये देखिए, एक बार इसको बना खाइए, आप बहुत पसंद करेंगे। ग्रेवी वाला भरता और भुना हुआ प्याज। भुना प्याज जो है, भुना या उबला, अब अगर आप यहाँ किस चीज़ पे आप भूनोगे, नहीं तो चूल्हे में बाद में राख में दबा दो, प्याज बहुत बढ़िया पक जाता है। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं खटास के लिए। गांव में तो कच्ची अम्बिया आ गई है, इसमें कच्ची अम्बिया डाल दो तो बहुत स्वाद अच्छा आता है। एक बार जरूर बना खाए मेरे तरीके से। ये देखिए, इसको ऐसे मिक्स कर दो। थोड़ा कड़वा अब हम कम खाते हैं, नहीं पहले तो बहुत मीठा खाया जाता था। ये आपको सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती, और चाहे तो और थोड़ा सा पानी मिला दें। जैसे पानी ज़्यादा पड़ता है, पानी खूब पड़ता है, बाकी मसाले कुछ नहीं ज़्यादा पड़ते। तो ये 2 चीज़ें गर्मी में खाएं आप तो बताएं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वाह, आप एक बार जरूर बना खाएं, सब कुछ फेल है इसके सामने। मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। वाह, थोड़ा नमक भी डाल देते हैं। स्वाद लेके बनाइए और स्वाद लेके खाइए। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा नींबू। ये आपने कभी बनाया नहीं होगा ऐसा, एक बार बना के जरूर खाइए। ये देखिए, ये होगा ऐसे करके। अब इसको रोटी पराठा किसी चीज से खाइए। ये देखिए, ये रेडी है, ये भी रेडी, ये भी रेडी। अब जो पसंद आएगा वो बच्चे लोग खाएंगे। वो लोग चोखा में तेल नहीं पसंद करते, मुझे तेल और पानी दोनों अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, खिचड़ी देखते हैं हम, इसको इधर रख देते हैं, तब तक हम तैयार करते हैं अपना तड़का। देखिए, ये मैंने चमचा रखा है और इसमें डालते हैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, बस जरा सा। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो मेरा खिचड़ी खाने का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल इस महीने में, मतलब ये चैत का महीना चल रहा है, इस चैत के महीने में गर्म चीज़ें, खास करके ये मस्टर्ड ऑयल जो है बहुत नुकसान करता है। पहले पुराने ज़माने में आप लोगों ने सुना होगा, घाघ की कहावतें थी। तो घाघ की कहावतों में ये कहा जाता था कि चैते गुड़ बैसाखे तेल, ये दोनों बेहद नुकसान करते हैं। है, ये घाघ की कहावतों में था पहले। अब तो कहावतें सारी खत्म हो गई। पहले हम लोगों ने 4th 5th में पढ़ा था घाघ की कहावतें, तो उसमें था ये कि चैते गुड़ बैसाखे तेल, मतलब ये महीना जो आप लोग, ये मार्च, आधा अप्रैल जो है, ये चैत का महीना, हिंदी में इसको चैत कहते हैं। हमारा हिंदी का साल जो है वो इसी नवरात्र परिवार से स्टार्ट होता है। वो तो 1 जनवरी तो हम लोग एंजॉय करते हैं, और वो अंग्रेजों का है, मेरा नहीं। मेरा इसी चैत से होता है। इसी में गेहूँ कटता है, सरसों कटता है, जगन्नाथ जी की पूजा होती है, मैं भी करूँगी, आपको दिखाऊंगी। वैसे कल मंडे है, कल ही होना चाहिए, लेकिन चलिए इसका तड़का लगा रहे हैं। देखिए, इसमें डाल देंगे हम, ये देखिए लहसुन डाल दिया, और इसमें ज़्यादा चीज़ें हम डालेंगे नहीं, मैंने आपको बताया है, बस थोड़ा सा मिर्चा और थोड़ा सा अदरक। प्याज में नहीं डालेंगे। ठीक, गैस बंद कर देते हैं, मेरा तड़का जल जाएगा। तो इसके देखिए, ये चला देते हैं ऐसे, इसको चला देते हैं। इस तेल इतना गर्म है कि इसी में ये तड़का मेरा पक जाएगा। ये देखिए, अरहर की दाल की खिचड़ी सिर्फ लहसुन और हरे मिर्चा से आप तड़का लगा के देखें। थोड़ा भी लहसुन कच्चा है, गैस पे जला देते हैं। तो खिचड़ी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, खिचड़ी बहुत सुंदर बन के तैयार हुई है। और इधर ये देखिए, मेरा तड़का भी पक गया है। अब गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए, गैस बंद कर दी है, और ये देखिए, ये तड़का मेरा तैयार है।
तो मैं इसमें ये देखिए ये गया तड़का खिचड़ी। थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, थाली में परस के आपको दिखा रही हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं हम खाना परोसते हैं। ये देखिए मैंने प्याज रख दिया है, ये मेरा नींबू, ये भरा हुआ मिर्चा है, और ये देखिए ये मेरी टमाटर की चटनी, ये अगर आप पसंद करें। और ये देखिए ये मेरा चोखा है, ये मेरा चोखा है। और ये मेरा देखिए ये मेरा पानी वाला चोखा है। मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, इसको मैं ही खाऊंगी। अब इसमें लगा देते हैं, देखिए हम खिचड़ी परोस देते हैं। ये देखिए मेरी खिचड़ी, ये देखिए आप सब लोगों को कैसी लगी। बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बन के तैयार है। ये देखिए अब मैं खिचड़ी परस रही हूँ, देखिए वाह बहुत अच्छी महक आ रही है। आप सभी लोग आइए और खिचड़ी खाइए। देखिए अब मैं बंद कर दूंगी इतनी, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो ठंडी खिचड़ी नहीं अच्छी लगती, इसको मैं प्रेशर लगा देती हूँ। चलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इससे गाजर, पहले खीरा रख देते हैं, ये आपका लिए सैलेड भी तैयार है। ये देखिए खिचड़ी, चोखा और सैलेड, देखिए कितना टेस्टी थाली तैयार हुई है। आप लोग आइए और खाइए। ये देखिए तैयार मेरी थाली। आप सबको कैसी लगी? अब जरा इस खिचड़ी में हम घी डाल देते हैं। ये देखिए ठंडा ठंडा घी और गरम गरम खिचड़ी। इसकी भी कहावत है कि तात तात खिचड़ी गरम गरम घी, खाए मेरा भैया अच्छा लगे हमको। ये देखो, ये देखिए, आप बताइए आपको कैसी लगी मेरी थाली? लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ना प्लीज? देखिए ये देखिए, ये मेरी खिचड़ी है, ये मेरी सैलेड है, ये मेरा आलू प्याज का चोखा, ये मेरा भरा हुआ मिर्चा, ये नींबू, ये प्याज, और ये मेरा पानी वाला चोखा। एक बार इस चोखे को बना के देखें, ये रेड टेस्टी चोखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।